हेलो एवरीवन। तो आज दोस्तों हम जो है वेरिएबल्स को समझेंगे पाइथन के अंदर। देखिए हम जो है ये वेरिएबल्स इसलिए समझ लें, हम ना एक बेसिक प्रोजेक्ट्स जो है मशीन लर्निंग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हम जीरो से बिल्कुल मतलब ये समझ लीजिए कोडिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ से हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, उससे प्रोजेक्ट से लेकर हम जो है एडवांस मशीन लर्निंग तक सीखेंगे उस प्रोजेक्ट की मदद से। तो देखिए उस प्रोजेक्ट के हमें जो है अंदर जो मशीन लर्निंग के अंदर जो है हमें पाइथन की ज़रूरत पड़ती है, और पाइथन के अंदर हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पाइथन के अंदर वेरिएबल्स हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को आज जो हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। तो उस अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए चलिए वीडियो में जो है स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स इन पाइथन इजी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो वेरिएबल्स को जो है हम इजी तरीके से यहाँ पे समझेंगे पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इन पाइथन वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर्स दैट स्टोर डाटा। यू कैन थिंक ऑफ ए वेरिएबल एज ए बॉक्स वेयर you put some value like a number or a piece of text so that you can use it later in your code, ठीक है। तो देखिए जो पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स जो पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो जो है कंटेनर की तरह होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। आप वेरिएबल्स को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कोई बॉक्स, जिस तरीके से बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू या कुछ चीज़ आप रख देते हैं तो वो स्टोर हो जाती है। आप जग भी मान सकते हैं, आप एग्जांपल के लिए जग मान लीजिए। जग के अंदर आपने पानी डाल दिया तो पानी जो है वो डाटा हो गया और जग जो है वो वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल जो हो गया वो क्या हो गया, वो जग हो गया, जग वेरिएबल की तरह काम करेगा, ठीक है। आप देखिए उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आप वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, नंबर स्टोर कर सकते हैं, पीस ऑफ टेक्स्ट स्टोर कर सकते हैं, एनी टाइप ऑफ डाटा आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं और बाद में आप उसे कोड के अंदर यूज कर सकते हैं वेरिएबल्स को, ठीक है। अब देखिए की पॉइंट्स क्या है वेरिएबल्स के। ए वेरिएबल हैज़ ए नेम, तो वेरिएबल का जो है एक नाम होना चाहिए, नाम होता है एक वेरिएबल का, ठीक है। वेरिएबल का आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जैसे आप नाम रख दो चरण, विकास, अभी, है ना, ये सब आप रख सकते हो वेरिएबल के नाम। आप कुछ भी वेरिएबल्स के नाम रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, ए वेरिएबल स्टोर ए वैल्यू, वेरिएबल जो है वैल्यू स्टोर करता है, अभी बताया जैसे नंबर स्टोर करता है, टेक्स्ट स्टोर करता है, डाटा स्टोर करता है, एनी टाइप ऑफ डाटा वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यू कैन चेंज द वैल्यू स्टोर इन ए वेरिएबल एनी टाइम, आप जो है वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसे किसी भी समय चेंज कर सकते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। वाई आर वेरिएबल्स इम्पोर्टेंट, तो वेरिएबल्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं। देखिए वेरिएबल्स अलाउ अस टू स्टोर एंड रीयूज डाटा, दे हेल्प कीप आवर कोड ऑर्गेनाइज्ड, वी कैन परफॉर्म कैलकुलेशन एंड ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स टू क्रिएट मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स, ठीक है। देखिए वेरिएबल्स हमें अलाउ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए और डाटा को रीयूज़ करने के लिए। हम जो है वेरिएबल्स इसलिए यूज़ करते हैं कि हम डाटा को ना वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देते हैं और स्टोरिंग के लिए यूज़ हो गया। अब हम उस वेरिएबल को अपने कोड में कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो रीयूज़ हो जाता है। बार बार हम उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो वो रीयूज़ होता है, ठीक है। बार बार इसलिए हम कह रहे हैं कि वो रीयूज़ कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो है हमें ये मदद करता है कोड को ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड करने में हमें जो है कोड को मदद करता है, क्योंकि हम वेरिएबल्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से वेरिएबल बनाते हैं और अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और देखिए ये जो है वेरिएबल जो कैलकुलेशंस के जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है ना, डिवीज़न है, ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं कैलकुलेशन के, वो सारे के सारे जो है वेरिएबल्स की मदद से होते हैं। और देखिए मॉडल्स भी जो क्रिएट होते हैं वो वेरिएबल्स की मदद से होते हैं। प्रोजेक्ट जो बनते हैं बड़े बड़े वो भी वेरिएबल्स की उनमें भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखिए अब जो है हाउ टू क्रिएट ए वेरिएबल इन पाइथन, तो पाइथन के अंदर हम वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखिए टू क्रिएट ए वेरिएबल जस्ट राइट द वेरिएबल्स नेम, use the equal sign and then put the value you want to store in that variable, ठीक है। तो हम देखिए पाइथन में वेरिएबल इस तरीके से बनाते हैं कि वेरिएबल का कोई नाम डिसाइड किया और जैसे कि हमने एज रख लिया, ठीक है, और एज वेरिएबल का नाम डिसाइड कर लिया। अब उसकी वेरिएबल के आगे हमने क्या लिख दिया, इक्वल टू साइन, और फिर जो है जो वैल्यू या कोई डाटा हम जो स्टोर करना चाहते हैं उसे हम इक्वल टू साइन के आगे लिख देंगे, तो वो जो है वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल की मदद से।
तो देखिए एग्जांपल की मदद से हम उसे देखते हैं। तो देखिए जो हम स्ट्रॉन्ग इसमें हम बेसिक बनाएंगे, आपका टेंशन ना लें। तो देखिए स्टोरिंग ए नंबर इन ए वेरिएबल। तो देखिए आप अगर वेरिएबल के अंदर कोई नंबर जो है स्टोर करें तो कैसे करेंगे। तो देखिए आपने कोई एज, वेरिएबल का नाम होना चाहिए है ना, तो वेरिएबल का हमने नाम क्या रख लिया, एज। और एज के आगे हमने क्या लिख दिया, इक्वल टू साइन। और उसके अंदर उसके आगे हमने क्या लिख दिया, डाटा वैल्यू। ठीक है, हमने एक नंबर लिख दिया है 25 जो हमें उसे एज के अंदर स्टोर करना है। तो एज के आगे इक्वल टू साइन और 25। ठीक है, इक्वल टू साइन के बाद हमने वैल्यू लिखी है जो हमें स्टोर करनी है। ठीक है, इसी तरीके से वेरिएबल बनता है। ठीक है, अब ये वेरिएबल बन गया है। अब जो 25 वैल्यू है वो एज के अंदर स्टोर हो चुकी है, जो एज वेरिएबल है उसके अंदर वो स्टोर हो चुकी है। अब हमें इसे शो कराना है, तो हम कैसे करेंगे और किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे प्रिंट का इस्तेमाल। प्रिंट की मदद से जो है हमारी जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी, हमें दिखाई देगी आउटपुट में। ठीक है, तो हमने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट एज और ब्रैकेट बंद किया। ठीक है, उसके अब जैसे हम रन करेंगे हमें 25 वैल्यू दिखाई देगी। अब देखिए इसे और समझते हैं। यहाँ पे इन दिस एग्जांपल एज इज़ द वेरिएबल नेम। जो एज है वो वेरिएबल का नाम है। ठीक है, एज वेरिएबल का नाम है। ठीक है, वेरिएबल का नाम हमने एज रखा है। ठीक है, और 25 इज़ द वैल्यू। जो 25 है वो वैल्यू है जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर की है। देखिए यही लिखा हुआ 25 इज़ द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल। ठीक है, अच्छा अब प्रिंट फंक्शन की मदद से हमने उसे शो किया है। प्रिंट जो है शो करने में मदद करता है। तो प्रिंट एज विल शो द वैल्यू ऑफ एज। ठीक है, जो है प्रिंट जो है एज की वैल्यू को शो करता है, विच इज़ 25। एज की वैल्यू क्या है, 25। ठीक है, अब आउटपुट में क्या शो होगा, 25। देख सकते हैं आउटपुट में 25 लिखा हुआ है, वो शो होगा। ठीक है, अब देखिए स्टोरिंग टेक्स्ट इन ए वेरिएबल। अब देखिए अब हम स्टोर करेंगे टेक्स्ट को, और टेक्स्ट जो होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो हमने देखिए वेरिएबल का नाम रखा नेम रखा वेरिएबल का नाम। ठीक है, और लिख दिया उसे और इक्वल टू साइन लिखा। फिर हमने जो है जो वैल्यू हमें स्टोर करनी थी टेक्स्ट की फॉर्म में, तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में स्टोर होती है। तो देखिए ये कॉमा से हमने ऊपर लगाए हुए आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, ये लगाए, आप सिंगल भी लगा सकते हैं, पर कहीं कहीं पे वो जो है काम नहीं करता, थोड़ा एरर दिखा देता है। तो यहाँ फ़िलहाल हमने डबल यूज़ किया, लेकिन आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब ये लगा दिया। अब ये वैल्यू जो है वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगी। मनोजावा जो है वो नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हमें मनोजावा अगर प्रिंट करना है तो नेम का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रिंट लिखेंगे, हम इसे शो करना चाहते हैं मनोजावा को, तो क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे ब्रैकेट फिर नेम और ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, मनोजावा, अब हम रन करेंगे ना इस प्रोग्राम को, तो फिर जो है मनोजावा शो होगा। तो इन दिस केस तो क्या होगा, इस केस में नेम इज़ द वेरिएबल। ठीक है, नेम इज़ द वेरिएबल नेम। ठीक है, नेम जो है वेरिएबल का नाम है, और मनोजावा इज़ द स्ट्रिंग वैल्यू। और मनोजावा जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू है जो स्टोर है वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो जो मनोजावा है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ठीक है, तो आउटपुट में क्या शो होगा, मनोजावा शो होगा। तो आउटपुट में आप देख सकते हैं मनोजावा लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए डूइंग मैथ विद वेरिएबल्स। अब मैथ करेंगे हम वेरिएबल्स की मदद से। अब वेरिएबल्स की मदद से मैथ के जो ऑपरेशंस होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो वो करेंगे हम। तो देखिए वेरिएबल्स कैसे मदद करता है हमारी कैलकुलेशन वगैरह करने में। तो देखिए यू कैन आल्सो स्टोर नंबर्स इन वेरिएबल्स एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस विद दैम। आप जो है वेरिएबल्स के अंदर नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं और कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए एडिंग टू नंबर्स, अगर दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो देखिए a इक्वल टू 10। अब a वेरिएबल का नाम हमने a रख लिया, उसके आगे इक्वल टू साइन लगा दिया। 10 जो वैल्यू है हमें उसे a के अंदर स्टोर करना है, तो उसके इक्वल टू साइन के आगे हमने 10 लिख दिया। अब b है दूसरा वेरिएबल, b के अंदर हमें 20 स्टोर करना है, तो b वेरिएबल का नाम b है, इक्वल टू साइन लगाया और 20 उसके अंदर स्टोर कर दिया। ठीक है, 20 वैल्यू इक्वल टू के साइन के आगे लिख दी, तो वो b के अंदर स्टोर हो गई। अब देखिए अब हमें जो है एडिशन परफॉर्म करना है, तो क्या करेंगे, एक तीसरा वेरिएबल बनाएंगे रिज़ल्ट। ठीक है, आप तीसरा वेरिएबल बनाएंगे रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट इक्वल टू अब रिज़ल्ट के अंदर हम एडिशन वैल्यू जो इन a और b को ऐड करके आएगी वो वैल्यू स्टोर करेंगे। तो रिज़ल्ट के आगे हमने लिख दिया इक्वल टू साइन और फिर a प्लस b कर दिया। ठीक है, a के अंदर 10 है, b के अंदर 20 है, तो a प्लस b, तो उन दोनों की वैल्यू जो है वो जुड़ जाएगी। 10 प्लस 20 30 है ना, तो जो 30 है वो रिज़ल्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है,
जो 30 वैल्यू है, ए की 10 है और बी की जो है 20 है, तो सबसे पहले परफॉर्म क्या होगा, ए और बी की वैल्यू ऐड ऑन होगी, ठीक है। ए की वैल्यू 10 ऐड होगी बी की वैल्यू से 20 से, तो 10 + 20 हो गया 30, और जो 30 वैल्यू है वो रिजल्ट के अंदर जो है रिजल्ट के अंदर वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब प्रिंट करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे, प्रिंट ब्रैकेट रिजल्ट ब्रैकेट बंद, उसके बाद अगर हम रन बटन दबा देंगे, इसे रन करेंगे प्रोग्राम को, तो हमें जो है 30 जो है वो शो होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है, ए इज़ द 10, ए की वैल्यू क्या है 10, ए के अंदर हमने स्टोर किया है 10 को, बी के अंदर स्टोर किया है हमने 20 को, तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी लिखा है, तो एड्स द 2 नंबर्स एंड स्टोर द रिजल्ट, हमने 2 नंबर को जो है ऐड किया और उसकी वैल्यू को स्टोर किया हमने रिजल्ट के अंदर, तो वो क्या हो गई 30 हो गई। ए और प्लस बी करने पर क्या हो गया 30 हो गया, ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 20, तो दोनों ऐड हो गए तो क्या हो गया 30, तो वो 30 वैल्यू रिजल्ट के अंदर शो हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और इन द वेरिएबल रिजल्ट क्या आएगा 30, देखिए आउटपुट में आपको 30 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, अब हम क्या करेंगे, चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, तो आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए वेरिएबल्स कैन चेंज वैल्यू एज यूर कोड रन्स, ठीक है। वेरिएबल्स जो है वैल्यू, आप जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं जब आप कोड को रन कर रहे हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो है वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, कैसे, अपडेटिंग है वेरिएबल्स वैल्यू, ठीक है। आप जो है अपडेट कर सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए स्कोर इक्वल टू स्कोर नाम का वेरिएबल लिखा, हम वेरिएबल बना रहे हैं स्कोर नाम का, ठीक है। स्कोर नाम का वेरिएबल बनाया, उसे कैसे करेंगे, स्कोर नाम लिखा वेरिएबल का, ठीक है, और इक्वल टू साइन लगाया, उसके आगे हमने 50 स्कोर के अंदर हमने 50 वैल्यू स्टोर कर दी है, ठीक है। तो अब देखिए हम स्कोर को अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, प्रिंट लिखा, ब्रैकेट लगाया, स्कोर लिखा और ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर क्या होगा 50 प्रिंट होगा, दिस विल प्रिंट 50, है ना, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा दिस विल प्रिंट 50, तो ये 50 मतलब 50 प्रिंट करेगा। अब देखिए अगला क्या है, नाउ वी अपडेट द वैल्यू ऑफ स्कोर, अगर हम जो है अपडेट कर दें, नाउ वी अपडेट द वैल्यू ऑफ स्कोर, स्कोर की वैल्यू को हम अगर अपडेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए स्कोर इक्वल टू, अब हमने क्या किया, एक जो वो सेम ही वेरिएबल उसी के अंदर हम वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, स्कोर वही वेरिएबल लिखा, उसके आगे इक्वल टू साइन लगाया, क्योंकि हम स्कोर के अंदर ही अपडेटेड वैल्यूज जो है उसे अपडेट कर रहे हैं, स्कोर के अंदर ही हम जो है स्कोर जो है वैल्यू, जैसे आप जग ले लीजिए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए जग है, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या किया, रेत भरा, रेत भरने के बाद क्या किया आपने, उसमें रेत भर दिया, अब आपने उसमें पानी मिला दिया, तो अब देखिए उसमें क्या हो गया, अब रेत और पानी मिलके कीचड़ बन जाएगा, मे बी, है ना, कीचड़ जैसा बन जाएगा, तो या फिर रेत जो है पानी को सोख लेगा, लेकिन पानी है उसके अंदर, राइट। तो इस तरीके से अब क्या हो गया, वो जग की जो वैल्यू वो अपडेट हो गई ना, मतलब मिट्टी क्या हो गई, गीली हो गई, नमी वाली हो गई। उसी तरीके से हमने क्या किया, स्कोर है यहाँ पे, ठीक है। अब स्कोर के अंदर ही हम जो है जो 50 है, स्कोर के अंदर कितना 50 जो है वो वैल्यू स्टोर है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिखा स्कोर के अंदर हम अपडेटेड वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, तो हमने स्कोर लिखा, इक्वल टू साइन लगाया क्योंकि हमें उसके अंदर स्टोर करना है, फिर स्कोर लिखा, दोबारा से वही वेरिएबल लिखा, ठीक है, स्कोर, इसके अंदर 50 स्टोर है, प्लस 10 कर दिया, हमने क्या किया 50 में 10 जोड़ दिया, तो हमने क्या किया 50 + 10 स्कोर की क्योंकि स्कोर के अंदर 10 वैल्यू जो है, स्कोर के अंदर जो है वो 50 वैल्यू स्टोर है ना, स्कोर के अंदर 50 वैल्यू स्टोर है, प्लस 10 कर दिया हमने, तो देखिए वैल्यू का एडिशन होगा, ठीक है, वैल्यूज़ का एडिशन होता है, तो स्कोर के अंदर 50 स्टोर है, प्लस उसमें 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो हमें जो प्रिंट अगर हम करेंगे स्कोर को, तो प्रिंट लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, स्कोर लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, तो दिस विल प्रिंट 60, तो देखिए ये जो है 60 प्रिंट करेगा, तो मे भी आपको समझ में आया होगा। तो देखिए अब एग्जांपल देखिए, स्कोर स्टार्ट एज 50, देन स्कोर इक्वल टू स्कोर प्लस 10 एड्स 10 टू द करंट वैल्यू ऑफ स्कोर 50, सो स्कोर बिकम्स 60, ठीक है। तो देखिए जो स्कोर था वो स्टार्ट हुआ था 50 से और उसके अंदर हमने 10 जोड़ दिया, ठीक है,
10 जोड़ दिया तो वो हो गया 60, तो उसने क्या प्रिंट किया 60। तो फर्स्ट वैल्यू जो थी वो 50 और फिर सेकंड वैल्यू वो हुई 60। तो देखिए यहाँ पे दोनों वैल्यू प्रिंट हो गए 50 और 60 आउटपुट में, है ना। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है हमने क्या लिखा था, यहाँ पे प्रिंट स्कोर किया था ना, 50 प्रिंट किया और फिर यहाँ पे प्रिंट स्कोर अपडेटेड करके हमने 60 प्रिंट कर दिया, है ना। तो अब देखिए 50 और 60 प्रिंट हो चुका है। तो ये कैसे हुआ है, देखिए हमने आपको समझा दिया है। देखिए स्कोर वेरिएबल, स्कोर नाम का वेरिएबल लिया। तो वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, स्कोर हमने वेरिएबल का नाम मान लिया स्कोर, फिर स्कोर लिखा, इक्वल टू साइन लिखा, उसके आगे हमने कोई वैल्यू जो है जो उसके अंदर हमें स्टोर करनी है वो चीज़, वो वैल्यू लिख दी, वो डाटा लिख दिया, ठीक है। फिर वो जो है उसके अंदर स्टोर हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने उसे अपडेट करने के लिए क्या किया, हमने जो है उसी के अंदर हम उसी की वैल्यू को अपडेट करना चाहते, तो हमने क्या किया, उस वेरिएबल को लिखा, क्योंकि उसी के अंदर स्टोर करना है। तो फिर हमने क्या किया, स्कोर लिखा, इक्वल टू लिखा और फिर स्कोर लिखा, फिर प्लस कर दिया, 10 लिख दिया, ठीक है। तो उसके अंदर अब वैल्यू जो है अपडेटेड हो गई, ठीक है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, वेरिएबल नेमिंग रूल। अब देखिए वेरिएबल्स का नेमिंग रूल क्या है ना, उनका नामकरण हम किस तरीके से करते हैं, उनके कुछ नियम हैं, तो वो रूल्स हम आपको यहाँ बताएंगे। तो देखिए व्हेन क्रिएटिंग वेरिएबल्स देयर आर सम रूल्स टू फॉलो। जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं, उन्हें हमें फॉलो करना होता है, ठीक है, वरना एरर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल नेम्स मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर ए टू जेड, कैपिटल वाले ए से लेके जेड तक और स्मॉल ए से जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, ठीक है, और एन अंडरस्कोर, ठीक है। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर, ठीक है। तो वो स्टार्ट जो वेरिएबल्स के नेम है वो स्टार्टिंग होने चाहिए जो है ए टू जेड, स्मॉल भी हो सकता है, यूज कर सकते हो आप, और कैपिटल लेटर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप उनके बीच में जो है देखिए अगर आपको दो वैल्यूज़ को जोड़ना है ना, मतलब ये जैसे आपको लिखना है मनोजावा सम्राट, है ना, तो देखिए उसके जो मनोजावा लिखने के बाद आपको अंडरस्कोर लिखना होगा। जैसे अंडरस्कोर का आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ब्रैकेट के जो बीच में है वो अंडरस्कोर है, ठीक है, उसे लगाएंगे बीच में और फिर जो है सम्राट लिख देंगे, ठीक है। आप थोड़ा समझेंगे अभी। देखिए वेरिएबल नेम्स कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। तो देखिए वेरिएबल्स का नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। जैसे आप नहीं लिख सकते कि 1 2 3 मनोजावा, आप इस तरीके से वेरिएबल्स का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है। वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो जो वेरिएबल्स के नाम है वो केस सेंसिटिव होते हैं। तो आप जैसे एग्जांपल के लिए एज लिख दिया तो छोटा वाला लिखा है, जैसे मतलब स्मॉल लेटर लिखा है एज और फिर आपने प्रिंट करते टाइम लिख दिया कैपिटल ए और फिर GE करके लिख दिया, तो फिर जो है वो प्रिंट नहीं होगा, वो एरर शो करेगा, ठीक है। तो आप जो है वो जो है वेरिएबल्स नेम जो है केस सेंसिटिव होते हैं। जो आपने वेरिएबल्स माना है, जो लिखा है वही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, वेरिएबल नेम्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव, मतलब ऐसा होना चाहिए जो एक्सप्लेन कर दे अपने आप को, सो डैट दे मेक सेंस इन योर कोड, जो आपके कोड में एक सेंस बनाए, मतलब एक्सप्लेन कर इसको आप मतलब समझ सको बाद में। जैसे आपने एज लिखी तो आप एज से आप ये समझ सकते हो कि किसी की आयु है 25, क्या है एज है, किसी की आयु है ना। तो उसी तरीके से वेरिएबल्स का आप नाम जो है वो डिसाइड करें जिसका कोई सेंस बने। जो कि आप प्रोजेक्ट वगैरह मॉडल वगैरह पे आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हो तो जाहिर सी बात है आप वैसा ही रखोगे जो आपको समझ में आए, ठीक है, जो सेंस बनाएगा। अब देखिए गुड वेरिएबल्स होते हैं, बैड वेरिएबल्स होते हैं। तो गुड वेरिएबल्स नेम्स क्या होते हैं, देखिए टोटल अंडरस्कोर। देखिए आप दो जो है नाम, जैसे दो अगर वेरिएबल्स दो को जोड़ते हो ना, जैसे बड़ा वेरिएबल्स लिखते हो, है ना, तो जैसे टोटल सेल्स लिखना है को, है ना, टोटल सेल्स लिखना है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर टोटल सेल्स लिखना है। तो देखिए आप टोटल सेल्स ऐसे जो है अलग अलग नहीं लिख सकते, आपको उन्हें जोड़ने के लिए अंडरस्कोर यूज़ करना होगा। जैसे टोटल लिखा फिर अंडरस्कोर सेल्स, है ना, इस तरीके से आप वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। फिर इक्वल टू साइन लगाया और फिर 5000 वैल्यू जो है वो टोटल सेल्स के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है यूज़र नेम, है ना, आप यूज़र भी लिख सकते थे तो आपको अंडरस्कोर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपको लिखना है यूज़र नेम
तो आप देखिए, आप जो है यूज़र लिखोगे और अंडरस्कोर लिखोगे और नेम लिखोगे। आप देखिए, ज़रूरी नहीं है आप अंडरस्कोर लिखो, आप यूज़र नेम भी लिख सकते हो दोनों को जोड़कर, पर बीच में फिर गैप नहीं होना चाहिए। गैप के लिए हम जो है अंडरस्कोर लगाते हैं। जैसे अगर आपको नाम और सरनेम लिखना है ना, जैसे आपको लिखना है पृथ्वी चौहान, पृथ्वीराज चौहान, है ना, तो पृथ्वीराज अलग हो गया, चौहान अलग हो गया, सरनेम है चौहान, है ना, तो आप जो है पृथ्वीराज अंडरस्कोर चौहान इस तरीके से दो को जोड़ोगे। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड को जोड़ने के लिए हम अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए बैड वेरिएबल्स नेम क्या होते हैं, जिनका हम यूज़ नहीं करेंगे, डज नॉट यूज़ दिस, इनका यूज़ नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर भी हम बताते हैं आपको। देखिए, आप वेरिएबल्स का जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये नियम है। आप अगर यहाँ पे वन यूज़र ऐसे लिखते हो इक्वल टू जोहन लिख देते हो तो जो है ये एरर शो करेगा। स्टार्ट्स विद नंबर नॉट अलाउड, तो जो स्टार्ट नंबर से जो है, जो नंबर से स्टार्ट होते हैं वेरिएबल, वो बैड वेरिएबल्स होते हैं, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यूज़र और फिर आपने जो है माइनस का साइन लगा दिया नेम, इस तरीके से भी आप नहीं यूज़ कर सकते। यूज़ ए हाइफन नॉट अलाउ, देखिए जो आपने यूज़र लिखा और फिर उसके बीच में हाइफन लगा दिया, हाइफन आप यूज़ नहीं कर सकते बीच में इस तरीके से जोड़ने के लिए। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बड़े नाम को जोड़ने के लिए आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, हाइफन यूज़ नहीं कर सकते बीच में। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं है, ये एरर शो करेंगे अगर आप यूज़ करोगे तो। ठीक है, अब देखिए कंबाइनिंग वेरिएबल्स, कॉन्केटेनेशन, जिसे कॉन्केटेनेशन कहते हैं, कंबाइनिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखिए यू कैन आल्सो कंबाइन टू टेक्स्ट वेरिएबल्स, ठीक है, टुगेदर। अब देखिए टेक्स्ट वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग्स कहलाते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। तो आप क्या करने वाले, आप कंबाइन करने वाले हो दो स्ट्रिंग्स को एक साथ। तो देखिए वेरिएबल, जब आप दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करोगे तो क्या करोगे, देखिए स्ट्रिंग्स किन्हें कहते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल्स को जो है स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे कि किस तरीके से दो टेक्स्ट वेरिएबल्स को जोड़ा जाए। तो देखिए कॉन्केटेनेशन स्ट्रिंग्स, है ना, दो वेरिएबल्स को जोड़ेंगे कैसे वो देखिए जैसे फर्स्ट नेम को अगर आप जोड़ना है तो कैसे जोड़ना है, देखिए आप ये नियम के अकॉर्डिंग ही समझा रहे हैं हम आपको। ठीक है, देखिए फर्स्ट लिखा, फिर अंडरस्कोर लगाया नीचे, ठीक है, और फिर नेम और इक्वल टू लगा दिया, और फिर उसके आगे वैल्यू लिख दी जो हमें इसके अंदर स्टोर करनी है। तो अगर टेक्स्ट फॉर्म में तो हम ये साइन भी लगाएंगे जो मनोजावा के आगे और पीछे आपको दिख रहे हैं, ये साइन अवश्य लगाने हैं अगर आप टेक्स्ट वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वेरिएबल के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट और फिर नेम, लास्ट और नेम के बीच में आपको अंडरस्कोर दिख रहा होगा, है ना, और फिर इक्वल टू का साइन, और फिर हमने जो है वैल्यू स्टोर करनी है वो लिख देंगे सम्राट। ठीक है, वो वैल्यू हमें जो हम सम्राट इसमें स्टोर करना चाहते हैं तो हमने सम्राट लिख दिया, आप जो स्टोर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, अब फुल नेम इक्वल टू लिख दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस, ठीक है, प्लस, और देखिए यहाँ पे जो है प्लस के बाद हमने देखिए एक आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ना एक वो लगाया हुआ कॉमा। तो देखिए ये जो निशान है प्लस के बाद और लास्ट नेम के प्लस के आगे, ये हमने इसलिए लगाया जो कि आपका बीच में जो है स्पेस आ सके, है ना, क्योंकि देखिए हम जो है इसमें क्या शो करने वाले हैं, क्योंकि हम प्रिंट यूज़ करके फुल नेम शो करेंगे तो बीच में गैप नहीं रहेगा अगर हम ये वाला निशान नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, इसके बीच में हमने देखिए निशान के बीच में भी थोड़ा गैप रख रखा है तो ये जो है आपको गैप शो करेगा। ठीक है, तो और ये दो प्लस इसलिए लगाएं जो कि इन दोनों को जोड़ सके। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नेम प्लस ये, फिर ये निशान दो और फिर प्लस, फिर लास्ट नेम। अब इससे क्या होगा, इन दोनों की जो वैल्यू है, फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है मनोजावा, लास्ट नेम की क्या वैल्यू है वो सम्राट, और वो दोनों की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एडिशन जो ऐड होने के बाद क्या होगा, वो क्या होगा, मनोजावा सम्राट हो गया, वो वैल्यू किस में स्टोर हो गई, फुल नेम में स्टोर हो गई। तो अब हम प्रिंट करेंगे फुल नेम, तो प्रिंट ब्रैकेट फुल नेम ब्रैकेट बंद। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, मनोजावा सम्राट लिखा आ जाएगा। अगर आप रन करोगे तो आउटपुट में मनोजावा सम्राट लिखा हुआ आपको शो होगा। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए फर्स्ट नेम इज़ मनोजावा एंड लास्ट नेम इज़ सम्राट। ठीक है, तो जो फर्स्ट नेम है वो मनोजावा है और लास्ट नेम सम्राट है। वी यूज़ द प्लस ऑपरेटर टू कंबाइन द देम इनटू फुल नेम विद स्पेस इन
बिटवीन, ठीक है। तो हमने जो प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है उन दोनों को जोड़ने के लिए यूज़ किया है, कंबाइन करने के लिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंबाइन करने के लिए हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है, ठीक है। और उसके बीच में हमने जो स्पेस रखने के लिए हमने देखिए ये निशान लगाए थे 2 और फिर उसमें अंदर स्पेस दे दिया था, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने प्लस प्लस लगाया, ठीक है। आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये हो गया। अब हम जो है थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखिए आउटपुट में देखिए आपको मनोजावा सम्राट लिखा हुआ आ रहा है और बीच में वो स्पेस दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आपने दोनों के बीच में स्पेस दिया था उन 2 निशानों के ज़रिए जो आपने मनोजावा के आगे और पीछे लिखे हुए देखे होंगे, जो स्ट्रिंग में हम यूज़ करते हैं जिनको, ठीक है। तो देखिए वाई वेरिएबल्स मैटर फॉर मशीन लर्निंग एंड प्रोजेक्ट्स। तो देखिए वेरिएबल्स क्यों मैटर करते हैं मशीन लर्निंग्स एंड प्रोजेक्ट्स में। तो देखिए स्टोरिंग डाटा को स्टोर करने के लिए हम जो है वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। देखिए इन मशीन लर्निंग यू विल यूज़ वेरिएबल्स टू स्टोर डाटा लाइक डाटा सेट्स, मॉडल, पैरामीटर्स एंड रिजल्ट्स। तो देखिए मशीन लर्निंग के अंदर आप जो है वेरिएबल्स को का यूज़ क्या करते हो, डाटा को स्टोर करने में यूज़ करते हो, डाटा सेट को स्टोर करने में यूज़ करते हो, मॉडल्स के पैरामीटर्स को स्टोर करने में यूज़ करते हो और रिजल्ट को स्टोर करने में वेरिएबल्स का आप यूज़ करते हो। इसलिए आप वेरिएबल्स की ज़रूरत है आपको मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में, ठीक है। या मशीन लर्निंग के किसी भी कोड में आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, हर कोड में वैसे वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है। पर फिलहाल हमने यहाँ पे जो है मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं बिगनिंग टू एंड, और आपको कोडिंग भी उसी के हिसाब से सिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने उस हिसाब से लिखा है, ठीक है। रीयूजेबिलिटी, ठीक है। वेरिएबल्स मैटर क्यों करते हैं मशीन लर्निंग में, रीयूजेबिलिटी की वजह से भी करते हैं। तो देखिए यू कैन यूज़ वेरिएबल्स टू होल्ड इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट एंड रीयूज़ इट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर कोड विच मेक्स कोडिंग मोर इफिशेंट। तो देखिए आप जो वेरिएबल्स को रीयूज़ कर सकते हैं, उनके अंदर आप इंफॉर्मेशन को होल्ड के उसमें स्टोर करके आप रीयूज़ कर सकते हैं उन्हें डिफरेंट पार्ट ऑफ कोड में। आप अलग अलग कोड में आप उसे जो है वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो और जो है वो कोडिंग को जो है इफ़िशेंट बनाता है, उससे आपको आसानी होती है, ठीक है। और फ्लेक्सिबिलिटी, बाय यूजिंग वेरिएबल्स you can easily update values, example changing the training data or adjusting parameters without having to rewrite your code, ठीक है। तो आप देखिए वेरिएबल्स के जो ईजीली अपडेट हो जाते हैं वैल्यूज़, तो उसमें मदद करते हैं। एग्जांपल के लिए डाटा जब हम डाटा को करते हैं, डाटा को ट्रेन करते हैं या पैरामीटर को एडजस्ट करते हैं, तो हम जो है उसे कोड को रीराइट नहीं करते, हम सिर्फ वैल्यूओं को चेंज कर देते हैं, तो वो उसमें भी हमें आसानी रहती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, प्रैक्टिस यूजिंग वेरिएबल्स। आप जो है क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए वेरिएबल्स का जो हमने यहाँ पे सिखाया है। टू गेट बेटर एट कोडिंग एंड यूजिंग वेरिएबल्स, ट्राई क्रिएटिंग सिंपल प्रोग्राम दैट यूज नंबर्स and text. Once you understand variables you will be ready to build large projects including machine learning models, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए वेरिएबल्स की, क्रिएटिंग सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कीजिए नंबर्स के, टेक्स्ट के, है ना, और उन्हें अच्छे से समझिए, आप समझ पाओगे। अगर आप नहीं भी करते तो आपने जो अगर ये वीडियो देखी है तो मे भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से काम करते हैं वेरिएबल्स और किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। आप देखिए इससे आप जो है मशीन लर्निंग का जो मॉडल्स वो है वेरिएबल्स की मदद से आप बना लोगे। आप इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तब भी आपके लिए इतना एफिशिएंट है। अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से देख लेते हो तो आपको इतना एफिशिएंट रहता है। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट में मदद करेगा, आप इससे बड़ा प्रोजेक्ट बना पाओगे, ठीक है। लेट मी नो इफ़ यू नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन और मोर एग्जांपल्स। वंस यू आर कंफर्टेबल विद वेरिएबल्स वी कैन मूव ऑन टू वर्किंग विद डाटा स्ट्रक्चर्स, लिस्ट, डिक्शनरीज एंड स्टार्टिंग विद बेसिक मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप अगर आपको और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप हमें बताइए, ठीक है। आप वेरिएबल्स के साथ कंफर्टेबल हो जाइए और फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे, फिर हम डाटा स्ट्रक्चर्स पे, लिस्ट, डिक्शनरीज़ और जो है मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। उससे आप मॉडल्स को जो है बिल्ड कर पाओगे, एक एडवांस प्रोजेक्ट बना पाओगे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम। तो देखिए अभी आज के लिए इतना ही। तो ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। तो देखिए दोस्तों अभी जो है हम बेसिक से एंडिंग तक जा रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड। तो
लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए और लोगों को जो कि मदद मिल सके। तो थैंक यू।